महिलाओं को समानता के अधिकार की बात की जाती हो, लेकिन द्वापर काल में भी महिलाओं को वह अधिकार मिले हुए थे। उन्हें हर तरीके से शिक्षित और मजबूत किया जाता था। पेश है हमारे वरिष्ठ संवाददाता दीपक चतुर्वेदी बैंकर की होली महाकवरेज की एक विशेष रिपोर्ट। आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर दिखाई दे रही यह वह महिला हैं जो ब्रजभूमि मथुरा की प्राचीन संस्कृति और विरासत को आज भी संभाल कर रखे हुए हैं। ब्रज की महिलाओं ने हमेशा सामाजिक रीति रिवाजों को कभी पीछे नहीं छोड़ा, बल्कि उसको पीढ़ी दर पीढ़ी बढ़ाया है। आवश्यकता पड़ने पर ब्रज की इन वीरांगनाओं ने हाथों में लाठियां भी उठाई हैं। द्वापरकालीन समय में भी महिलाएं जहां घर परिवार को संभाला करती थी, वही समय आने पर उन्होंने समाज विरोधियों का मुकाबला भी किया है। ब्रज की प्राचीन संस्कृति आज भी लट्ठमार होली के रूप में जीवंत नजर आती है। द्वापर काल से होली की परंपरा ब्रजभूमि में चली आ रही है। जैसा कि पूर्व में बताया गया और कहा जाता है कि जग होली ब्रज होरा, उसी के अंतर्गत बरसाना और नंदगांव में लठामार होली होती है। और इस दौरान महिलाएं अपने हाथों में लाठियां लेकर होरियारों को जो उनकी ढालों पर जो है हमला करती हैं, उनके जो है लाठियां चलाती हैं। कहीं ना कहीं यदि हम प्राचीन इतिहास को देखें तो उसमें कहीं ना कहीं किताबों में ये हमको पढ़ने को मिलेगा, जो धार्मिक ग्रंथ है उनमें भी ये कहा गया है कि महिलाओं को सदैव से जो है बराबरी का एक अधिकार दिया गया है। महिलाओं को कहीं ना कहीं ये सिखाया और समझाया जाता है, जहाँ वे 16 श्रृंगार करके हाथों में चूड़ियाँ और विभिन्न प्रकार के वस्त्र और आभूषण धारण करती हैं, वहीं वो दूसरी ओर यदि आवश्यकता पड़ जाए तो वो अपने हाथों में लाठियां भी उठाकर किसी भी विरोधी का मुकाबला भली भांति कर सकती हैं और अपनी और अपने परिवार की सुरक्षा कर सकती हैं। मैं इस वक्त नंदगांव में मौजूद हूं और ये गोस्वामी समाज की महिलाएं, साथ में कुछ यहाँ पर लोग जो आए हुए हैं बाहर के अतिथि हैं जो यहाँ होली को देखने आए हैं। हम इन सभी से बात करेंगे और चर्चा करेंगे आखिर ये होली को लेकर क्या कुछ तैयारी है। जैसा कि हम लगातार बता चुके हैं कि पूर्व में भी होली के मौके को देखते हुए पिछले 1 माह पहले से ये लोग तैयारियां कर लेती हैं। उन्हीं तैयारियों के बारे में जानकारी करेंगे। चलिए, मैं सबसे पहले आप जो सबसे बुजुर्ग हैं, अनुभवी हैं, ज्ञानवान बुद्धिमान है, आपसे ही बात करूंगा कि जो ये लाठियां तो महिला सदैव से उठाती रही है, क्या कुछ कहेंगे? जी हाँ, ये लाठियां उठाती हैं, ये हमारे यहाँ की परंपरा है कि इनको खूब 1 महीना पहले से तैयारियां करते हैं, अच्छी तरह से खाते हैं पीते हैं तैयारियां करके, और हम लाठी को इस दिन सजा के और इसको ले जाते हैं और कृष्ण के रूप में हम वहाँ होली खेलते हैं कृष्ण के साथ। जी, कहीं ना कहीं जो ये वंश परंपरा है और प्राचीन ऐतिहासिक परंपरा है, इसको आप निर्वहन करती चली आ रही हैं। आपकी सास ने भी आपको बताया होगा। जी हाँ, अब आप अपनी बहुओं को भी सब समझा रही होंगी, लाठियां कैसे चलानी होती है, क्या करना होता है, क्या जो हमारी सास ने हमको जैसे बताया, अब हमारी बहुओं को हम बताते हैं कि इस तरह से लाठी चलाओ, इनके साथ रहते हैं, इनको बताते हैं हाँ कि जो बच्चा हो तो कम लाठी चलानी चाहिए और जैसे भी है उनकी सुरक्षा करनी चाहिए। तो ऐसे इनको बता के और अपनी रक्षा करते। चलिए, आपसे भी बात कर लें। ये कौन सी लठामार होली आप खेल रही हैं? ये मेरी 7वीं होली है। 7वीं है। क्या कुछ कहेंगी? तैयारी तो आपने पूरी कर रखी है, दिखाई दे रहा है हमको, लाठी भी हाथ में। यदि कोई बात पड़ेगी तो आप लाठी उठा के जो है अपने विरोधी को, कोई ऐसा व्यक्ति हो उसको जवाब भी दे सकती हैं। इतनी तो मजबूती आप में आई गई होगी। अच्छा, क्या कुछ खाया पिया? लड्डू खाए, दूध पिया, मेवा खाई। मतलब सास पूरी, मतलब आपको मजबूत करके फिर लठामार होली में बिल्कुल तैयारी करती हैं। जय कन्हैया लाल की।